हमारे लिए मोदी जी एक बेटर चॉइस है। आप पिछले 5-10 सालों में देख लीजिए कि हमारे कंट्री के फॉरेन रिलेशंस में चेंज आया। नाम की पॉलिसी हमने अप्लाई इंडिपेंडेंस के टाइम थी, लेकिन इम्प्लीमेंट अब हुई है। अब हम दोनों एलाइज में बैलेंस कर पा रहे हैं, यूएसए और यूएसएसआर में। पहले हम ऐसा नहीं कर पा रहे थे, यूएसए के साथ हमारे गुड टाइज नहीं थे। फिर मैं आपको उनकी कुछ अचीवमेंट्स गिनवाती हूँ। उससे पहले बात करते हैं टैक्सेशन की, जो ये कह रही है ना कि लोगों को फ्री क्यों बांट रहे हो। फ्री बेचना पहली बात तो बिल्कुल गलत है। जैसे मान जी कर रहे हैं, फ्री बेच रहे हैं और हमें बिजली पहुंचती नहीं है, हमारे घर लाइट नहीं आती गर्मियों में सारा दिन। उसके बाद बात करते हैं कि मोदी जी जो फ्री दे रहे हैं, हम एक वेलफेयर कंट्री हैं, कुछ यूज टैक्सेशन का हमें करना पड़ता है। भगवान श्री राम के ज़माने में जो है सूर्यवंशी टैक्सेशन चलती थी कि सूर्य की तरह कर लो। वहाँ से समुंदर ज़्यादा दे सकता है इवेपोरेशन पानी की, आप ज़्यादा लेते हो। घड़ा कम दे सकता है, आप कम लेते हो। बरसाते उसे कहाँ हो, रेगिस्तान में या कहीं और जहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये सही टैक्सेशन सिस्टम है, तो मोदी जी भी वही कर रहे हैं। और बैलेंस्ड अप्रोच होनी चाहिए टैक्सेशन की भी। ये नहीं कि आप सब चीज़ें फ्री दे रहे हो। बिजली अगर फ्री है तो वो नहीं आ रही, ये सबको दिख रहा है। आप भी पठानकोट में रहते हो, आप लोगों को पता है कि इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम है। जहां बात आती है अचीवमेंट्स की, लोग कहते हैं सिर्फ धर्म के नाम पे मोदी जी ने वोट लिए। गगनयान गया, व्योमित्रा इज द फर्स्ट रोबोट टू गो टू द स्पेस। गगनयान गया, आदित्य L1 गया, मंगलयान गया, फिर हमारा ये चंद्रयान गया अभी 2 बार। उसके अलावा हम स्पेस से हट जाते हैं, हम रोड्स की बात करते हैं। पिछले 9 साल में 59% इंक्रीज हुई है हमारी रोड्स इस कंट्री में। तो आई थिंक मोदी जी एक बेटर फेस है एज कम्पेयर टू कांग्रेस। कांग्रेस को हमने बहुत साल मौके दिए। शुरुआत में सब कुछ ठीक भी था क्योंकि लोग नेहरू जी से प्यार करते थे, लेकिन अब आई बिलीव कि जो चेंज चाहिए था वो आ चुका है। कोई भी सरकार परफेक्ट नहीं होती, आई अग्री, बीजेपी में भी कुछ कमियां होंगी, लेकिन इस वक्त जो बेटर ऑप्शन है ना वो भाजपा ही है, वो बीजेपी ही है। क्यों ऐसा क्यों? इसीलिए क्योंकि वो सारी स्कीम्स फॉलो कर रहे हैं। आप देखो आयुष्मान भारत स्कीम, आप देखो उज्ज्वला योजना। अभी रिसेंटली में एक स्कीम पढ़ी थी, स्वामित्व स्कीम, जिसमें वो विलेजेस में मैपिंग करके ना उनके नाम पे चढ़ा रहे हैं उनके लैंड्स। फिर आयुष्मान भारत योजना हो गई, PM आवास योजना हो गई। ये सारी स्कीम्स जो है ये मोदी जी लगा रहे हैं। उसके अलावा हमारे फॉरेन रिलेशंस देख लो, मैं पहले ही बोल चुकी हूँ कि दोनों अलाइज के साथ भी बैलेंस हो रहे हैं। हम अलग अलग जगह से गेस्ट को बुलाते हैं, हम G20 को चेयर कर रहे हैं, G20 को होस्ट कर रहे हैं, ब्रिक्स और क्वाड में बैलेंस बना रहे हैं। हम क्या नहीं कर रहे पिछले पड़ोसी से रिश्ते अच्छे नहीं कर रहे। देखो अब ये तो पड़ोसी भी हमसे अच्छा नहीं करना चाहते हैं ना। हम जब 1947 में अलग हुए थे, बीजेपी का विजन तो अखंड भारत ही है, उनका तो अल्टीमेटली अखंड भारत विजन है। हमने कभी नहीं, अभी मैं रिसेंटली एक सुन रही थी, कुछ J&K के एक मिनिस्टर ने कहा कि गुज्जर बकर वालों का कोटा मैं इंश्योर करता हूँ कि मैं उन्हें कोटा दूंगा। वो भाजपा की तो है, धर्म की पॉलिटिक्स नहीं हो रही। बट जहाँ बात आती है पड़ोसियों की, 1947 में हमारे रिलेशंस खराब हो गए थे, हमने बड़ी कोशिश की है उन्हें मेंड करने की। आप देखो उड़ी सर्जिकल स्ट्राइक जो है वो ऐसे ही नहीं हुई थी, पुलवामा अटैक हुआ था तभी हुई थी, वो एक जवाबदेह मिशन था। तो हम तो कोशिश करते हैं, बट सामने से भी दोस्ती 2 वे होती है, 1 वे नहीं होती। दोनों तरफ से होनी चाहिए, गिव एंड टेक रिलेशन है, गिव एंड टेक वाली चीजें होनी चाहिए। और लगता है कि अब वो चीजें नहीं रही हैं जो पहले थी, अब मुंह तोड़ जवाब चीजें मिल रहा है। हाँ, मतलब कभी डायलॉग काम आता है, बट कभी कभी वो काम नहीं आता। विपक्ष लगातार ये आरोप लगाता है कि देश के प्रधानमंत्री भी कमजोर हैं, देश की सुरक्षा व्यवस्थाएं भी कमजोर हैं, देश की सीमाएं भी कमजोर हो रही है। राहुल गांधी बार बार ये कहने का प्रयास करते हैं कि देश चाइना को आंख नहीं दिखाता, मोदी जी आंख दिखाने से डरते हैं। क्या लगता है? जो आपको मुंबई अटैक्स याद है जी? पिछले 5 सालों में 10 सालों में वैसा कोई अटैक नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? पुलवामा का जवाब हम दे चुके हैं, इसलिए नहीं हुआ। फिर सिक्योरिटी की बात करते हैं तो सिक्योरिटी हमारी सिक्योर है। और आपने क्या पूछा, चाइना को जवाब नहीं देते हैं या कुछ नहीं। अभी तक चाइना की तरफ से हम पे कोई मेजर अटैक हुआ नहीं है। और रही बात जवाब देने की, तो जहाँ वक्त आता, आप देखो पहले मैं एक ऐप चलाती थी अली एक्सप्रेस, लोग टिकटॉक चलाते थे जो सारे चाइनीज ऐप थे, हमने वो बैन किए। हम कहते हैं ऐप्स बैन करने से क्या होगा, लेकिन अल्टीमेटली जब उनके रेवेन्यू को, उनकी कंपनीज को फर्क पड़ेगा ना, तब हमें पता चलता है कि जवाब देने से क्या होगा। कोई और कंट्री तो ऐसी हिम्मत नहीं कर पाया। हमें आज तक सिक्योरिटी काउंसिल में चाइना ने सीट नहीं लेने दी, लेकिन हमने भी फिर उनको इसी तरीके से जवाब दिए। सबसे ज़्यादा ट्रेड हमारे यहाँ टॉयज़ का, इन सब चीज़ों का होता था, लेकिन हमने तो वो सब बंद कर दिया ना। और क्या जवाब दें? फिर आप ही कह रहे थे कि पड़ोसियों से हमारी बनती नहीं है। अब हम मुंह तोड़ गोलियां लेके हर जगह जवाब तो नहीं दे सकते। जब तक ज़रूरत नहीं पड़ती तब तक वो जवाब देने की मेरे ख्याल से। पठानकोट की क्या स्थिति रहती थी, जैसे सुरक्षा की बात करें पहले और अब 14 से पहले, 14 के बाद? पहले मुझे जहाँ तक याद है, मैं एक बार 8th 9th क्लास में थी, 2013-14 के करीब आई गेस, तब कोई अटैक हुए थे यहाँ पे, दीनानगर में हुआ। उसके बाद कुछ पठानकोट एयरबेस में हुआ था, एयरबेस मेरे बिल्कुल घर के नज़दीक। आई थिंक पिछले कुछ सालों में ये तो नहीं हुआ। हाँ, जहाँ शिकायत है ना, तो मुझे मान सरकार से शिकायत है। सबसे बड़ी शिकायत है बिजली को लेकर कि वो फ्री बिजली क्यों दे रहे हैं। उनके यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। मुझे ऐसा लगता है वो अपने पर्सनल इश्यूज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। फिर बात करते हैं पठानकोट की लीडरशिप की, तो आई गेस मुझे अश्विनी शर्मा जी से ऐसी कोई शिकायत नहीं है। बट वही है ना कि मेन जो CM वाली लीडरशिप होती है वो कुछ और होती है।
अगर वहाँ पे मेरे ख्याल से पंजाब में हम एक बार बीजेपी को मौका दें तो शायद कुछ बेटर हो सकता है। मैं बहुत प्रो बीजेपी नहीं बोलना चाहूँगी, लेकिन अल्टीमेटली मुझे लगता है बाकी पार्टियों से इस वक्त बेटर तो पंजाब में उतनी ताकतवर बीजेपी है भी नहीं, अगर पठान उतनी ताकतवर बीजेपी है भी नहीं। संगठन भी नहीं है उनका। संगठन में आई थिंक वो लीडरशिप पे भी डिपेंड करता है, रीजन टू रीजन, और शायद लोगों के थोड़े स्टेट ऑफ माइंड पे भी। मुझे लगता है इस बार मान साहब शायद चेंज हो सकते हैं। मान साहब अभी तो बहुत समय है, मतलब जब भी आएगा। कह रहे इस बार इमोशनल चीज़ें ज़्यादा है लोगों का, पंजाब की जनता का जो इमोशनल अटैचमेंट, जब से केजरीवाल पे ईडी की कार्रवाई हुई है जैसे मैडम बोल रही थी, तब से लोग बहुत भावुक हुए जा रहे हैं। मेरे ख्याल से यहाँ ज़्यादा लोग हैं नहीं केजरीवाल जी के सपोर्ट में। यहाँ जितने लोग खड़े हैं उनमें से मेरे ख्याल मेजोरिटी है नहीं। तो बाकी मुझे लगता है कि करप्ट बंदे का, मैं नहीं कह रही केजरीवाल जी करप्ट है, ये कोर्ट बताएगा। हम लोग क्या करते हैं कि मोदी जी कोर्ट को रिग कर रहे हैं या कोई और गवर्नमेंट कोर्ट को रिग कर रही है। कोर्ट्स को कोई, बीइंग लॉ स्टूडेंट्स हम ये जानते हैं कि कोर्ट को रिग नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता। हम जब हम छोटे थे, जब हम लेमैन थे, तो हम भी यही कहते थे कि जस्टिस क्यों नहीं दे रहे, निर्भया का केस क्यों नहीं सॉल्व करे। फिर हमने रियलाइज़ किया कि हाँ हमारा एक डेमोक्रेटिक सेटअप है। हम तो कुछ भी नहीं, नॉर्वे जैसे कंट्रीज है ना, वहाँ टेररिस्ट को भी फ्रेंडली ट्रीटमेंट देना पड़ता है क्योंकि वो डेमोक्रेसी इंडेक्स में टॉप पे आते हैं। तो ये कुछ लीगल प्रोसीजर्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर्स होते हैं जो सबके साथ फॉलो करने पड़ते हैं, चाहे वो कोई भी हो। मगर अभी जो आंदोलन वाला दौर चला, एक आंदोलन हुआ जिससे केजरीवाल की सरकार आ गई पंजाब के अंदर। अब कहा जा रहा है कि ये जो दूसरा आंदोलन, किसान 2.0 जो आंदोलन शुरू हुआ है, ये भी एक लहर का दौर लाएगी, एक सिंपैथी, किसानों के प्रति गलत हो रही है चीज़ें। लगातार विपक्ष यही कह रहा है कि किसान, नौजवान सब विरोधी है। आपका क्या मानना है जो पूरा किसान आंदोलन चला है? मेरे ख्याल से अगर किसान आंदोलन सच में, मैं इतना कमेंट नहीं करना चाहूँगी, मे बी सेफ्टी इश्यूज और समथिंग, बट किसान पार्टी जीती क्यों नहीं? कोई किसान पार्टी इलेक्शन लड़के जीती क्यों नहीं? भगवंत मान जी की सरकार को मैंने हरसिमरत बादल जी को देखा था किसानों को सपोर्ट करते, कांग्रेस को देखा ये अपने राजा वड़िंग जी, फिर जो है ये हैं गोल्डी, इनकी वाइफ सपोर्ट कर रही थी। बट मैंने कभी मान साहब को तो देखा ही नहीं सपोर्ट करते हुए किसान आंदोलन। वो तो और किसान पार्टियां थी, अभी कांग्रेस ने किया, ये अपने जो अकाली दल है इन्होंने किया, पर मैंने कभी मान साहब को नहीं देखा उस आंदोलन में, मैंने नहीं देखा। हाँ जी। पहली बात तो किसान आंदोलन में किसान है ही नहीं है, वो खालिस्तानी है। कौन से किसान है जो BMW लेके, जी वैगन्स लेके वहाँ पे आंदोलन करती हैं? उनको फंड्स आते हैं, कौन देता है उनको फंड्स? खालिस्तानीज। पन्नू ने अभी थोड़े दिन पहले न्यूज़ में आकर उन्होंने ये ऐलान किया कि हमने मतलब आप गवर्नमेंट को 2014 से 2022 तक हमने उन्हें $16 मिलियन उन्हें दिए हैं। तो मतलब डोनेट किए हैं, मतलब फंड्स दिए हैं हमने आप उन्हें। कह रहे हैं कि जो पंजाब में खालिस्तानी मूवमेंट बढ़ाने में जो हाथ है, जो वीडियो सामने आ रही है, आम आदमी पार्टी, आप गवर्नमेंट का है, वो आप गवर्नमेंट का है। कहीं ना कहीं पंजाब को अनस्टेबल करने का प्रयास हो रहा है। जी बिल्कुल, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल। और नशे के क्या हालात हैं? नशा पहले के हिसाब से यहाँ पर बढ़ गया है। आप गवर्नमेंट के आते ही ज़्यादा बढ़ा है। उस तरीके से नहीं नहीं। हाँ? आप क्या बताएंगे मैम, क्या नाम होगा आपका? थोड़ा सा यहाँ आ जाएंगे मैम, थोड़ा सा यहाँ आ जाइए, सेंटर में लाइट यहाँ पे। क्या नाम होगा आपका? मेरा मीना तरनाज। क्या करती है मीना जी? मैं वकील हूँ पेशे से। हाँ जी। वकील ही है इस समय, हाँ। मीना जी आपका क्या मानना है? जैसे बार बार कानून व्यवस्था पर सवाल उठता है कि संस्थाएं खत्म हो रही हैं, खासकर अभी जो अरविंद केजरीवाल पर कार्रवाई हुई है उसको लेकर कहा जा रहा है कि देखो संस्थाएं क्या कर रही हैं, कट्टर ईमानदार के साथ चीज़ें गलत हो रही हैं, लोग बहुत दुखी हैं। आपका क्या मानना है? देखें, अरविंद केजरीवाल एक आम समाज के लिए जो है एक आदर्श बनकर आए थे, और उन्होंने आदर्श नीति पर जो है अपना जो है राजनीतिक कैरियर जो है शुरू किया। और राजनीति में आने से पहले जो है वो एक आंदोलन से निकले, और उससे बाद जो है उनसे जब प्रश्न किया गया कि आप क्या राजनीति में आएंगे, तो उन्होंने अपने बच्चों के सर पर हाथ रखकर कसम खाया था कि भाई जो मर्जी हो जाए मैं राजनीति में नहीं आऊँगा। कांग्रेस और इनसे गठबंधन नहीं करूंगा। मैं यह भी कहा था कि मैं राजनीति में नहीं आऊँगा। उसके बाद लगभग जो है उन्होंने 27-29 जो है लोगों की लिस्ट निकाली, और जिसमें मैक्सिमम जो है कांग्रेस के थे, चाहे वो सोनिया गांधी है, चाहे चिदम्बरम है, चाहे लालू यादव, इन सब की लिस्ट निकाल कर उन्होंने कहा कि ये जो है मोस्ट करप्ट जो है लीडर्स हैं, और मैं इनके अगेंस्ट जो है मैं अपने पार्टी बनाकर जो है मैं आम आदमी पार्टी बनाकर, आम लोगों की पार्टी बनाकर जो है मैं राजनीति करने आ रहा हूँ। आज आप स्थिति देखें, सिर्फ 10 साल की राजनीति 2011 में ही आया, और आज ये 10-12 साल की राजनीति के बाद उन्हीं मोस्ट करप्ट लीडरशिप के साथ जो है ये एक जो है इंडी गठबंधन जो है वो बनाकर जो आज मैदान में घूमे। आज 5 स्टेट्स के अंदर जो है ये कांग्रेस के साथ मिलकर जो इलेक्शन लड़ रहे हैं। और आप इनकी पॉलिसी देखें, नीति देखें कि दिल्ली में तो आप साथ में लड़ रहे हैं, गोवा में तो आप साथ में लड़ रहे हैं, महाराष्ट्र में तो साथ में लड़ रहे हैं, पर पंजाब में आप साथ में नहीं लड़ रहे। क्यों?
मतलब आपने लोगों को जो है बेवकूफ़ समझ लिया है। आपको लगता है कि लोगों के सामने हम जाकर जो मर्जी बोलें लोग हम पर विश्वास करेगी। पर आप अभी आपने यूथ्स देखे यहाँ पर, आप बिटिया ने कितनी अच्छी तरह से सारा एक्सप्लेन किया। आजकल बच्चे जो है बहुत ज़्यादा अवेयर है, सोशल मीडिया इंस्टाग्राम उनके हाथ में रहता है और हर चीज़ जो है उनके जुबान पर है। मतलब बच्चे जो है आजकल हर चीज़ सर्च करते हैं। तो इसलिए जो मुझे लगता है कि भाई ये लोगों को धोखा देने का काम जो है, अब पंजाब में हम स्थिति देख लें, आज 92 सीटें 117 में से 92 92 सीट्स सबसे ज़्यादा मेजोरिटी से यदि पंजाब में आई होगी तो आम आदमी पार्टी होगी। क्यों? क्योंकि लोगों ने इनके ऊपर विश्वास किया। इन्होंने कहा इलेक्शन कांग्रेस के खिलाफ ही आई पंजाब में। यदि मेन कारण आम आदमी पार्टी का कांग्रेस थी, राघव चड्ढा जी जो है चन्नी जब सरकार थी तो इन्होंने आकर जो है काफ़ी ज़्यादा कैमरेस लेकर जो माइनिंग स्पॉट्स हैं वहाँ पर अपनी वीडियोग्राफी करी और कहा कि यदि हमारी जो है सत्ता में आती है तो हम 25,000 करोड़ रुपए जो है सालाना जो है माइनिंग से लेकर आएंगे। आज आप स्थिति देखें, रोपड़ देख लें, पठानकोट देख लें, मतलब हर जगह आप माइनिंग का इशू देख लें। इवन ईडी जो अटैच्ड प्रॉपर्टीज़ हैं वहाँ पर सरेआम माइनिंग हो रही है। ड्रग्स का जो आप यहाँ से हमारे पठानकोट से आप आधा किलोमीटर दूर चले जाइए, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, भद्रोया इलाका है पठानकोट का, मतलब हर घर में नशा बिकता है और पुलिस को पता है, मतलब बॉर्डर क्षेत्र है। और पठानकोट तो बहुत ज़्यादा जो है संवेदनशील इलाका है क्योंकि साथ ही जो है इसके 10-12 किलोमीटर पर पाकिस्तान बॉर्डर है। तो दूसरी तरफ महिलाओं की कहा भी, महालक्ष्मी योजना की आपने बात करी कि हर साल जो है कांग्रेस ने कहा कि भाई हम जो है 1 लाख रुपए देंगे। आम आदमी पार्टी ने भी यही कहा था कि हर महिला को जो है हम जो है 1,000 रुपये 2,000 रुपये जो है हर महिला को 18 साल से ऊपर जो है। आज इनकी सरकार को 2 साल हो गए, क्या ये 2 साल का जो है अपना 24+24 जो है इकट्ठा देंगे? मतलब ये सिर्फ एक घोषणा करने के लिए बोलते हैं पर प्रैक्टिकलिटी मतलब उनकी कोई पॉलिसी नहीं है, कोई योजना नहीं है। मतलब आप किस तरह से उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे? मतलब इम्प्लीमेंटेशन तो है ही नहीं इनके पास। तो एक विचारहीन जो है गठबंधन है। आप अभी देखें कल जो है बीएसपी ने जो है अपना समाजवादी पार्टी ने जो है अपना मैनिफेस्टो जारी किया। गठबंधन इनका क्या है? इंडी गठबंधन है, पर हर पार्टी जो अपनी मैनिफेस्टो निकाल रहे हैं। क्या मतलब क्या समाजवादी पार्टी जो है उसका मतलब यदि मैनिफेस्टो निकाल रहे हैं तो मतलब यू आर प्रोजेक्टिंग कि भाई आपका अपना पीएम बनेगा। कांग्रेस का अपना मैनिफेस्टो है, आम आदमी पार्टी का अपना मैनिफेस्टो है, मतलब कर्नाटक में उनका अपना मैनिफेस्टो निकल गया। हर किसी का, जिनकी शायद 2 या 3 सीट भी हैं, उनका भी अपना जो है केंद्र का जो मैनिफेस्टो निकल रहा है। आप क्या मंत्रालय लेंगे ना आप डिलीवर क्या करना चाहते हो? सिर्फ आपका लाभ, आपकी सोच सिर्फ मंत्रालय तक है। मंत्रालय के जरिए आप किस तरह घोटाला कर सकते हो? 20 लाख करोड़, मैं मतलब डिटेल में नहीं जाऊंगी, 20 लाख करोड़ से ज्यादा का जो है घोटाला है। लालू प्रसाद यादव आज बाहर है। मतलब ये आम आदमी पार्टी पंजाब में, मैं इसलिए इसकी बात कर रही हूँ, ये एक एग्जाम्पल बनकर जो है लोगों के लिए के नाम पर आई थी। आप ये कहकर आए थे कि हम आम आदमी पार्टी की सरकार। आप यदि आप पंजाब में देखेंगे 6 सीटें जो है इन्होंने डिक्लेयर करी हैं, सारे वो खास लोगों को दिया। आम आदमी पार्टी, आम लोग तो ख़त्म हो गए इनके यहाँ में से, ठीक है। और आप एग्जाम्पल क्या सेट कर रहे हो कि भाई मैं जेल के पीछे जो है सलाखों के पीछे से बैठकर जो है मैं सरकार चलाऊंगा। आपको ईडी जो है एक स्वतंत्र जो है महकमा एजेंसी है, सीबीआई एक स्वतंत्र एजेंसी है। आप कहते थे पहले, आप कहते थे कि भाई यदि किसी के ऊपर भी आप एलिगेशन लगता है तो आप जो है पहले आप इस्तीफा दो, आप इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनो, ठीक है। उसके बाद जो है जो आएगा रिजल्ट, उसके बाद जो है आप वो करो। आज आपके साथ परिस्थितियां हुई हैं तो आपके लिए कानून अलग, दूसरों के लिए कानून अलग। नो सम्मन जो है नवंबर से सम्मन आपके पास आने शुरू हुए, नो सम्मन आ गए और अरेस्ट भी ईडी ने खुद नहीं किया, ऑनरेबल कोर्ट के आज्ञा के बाद जो आप अरेस्ट हुए। आप जो है हाई कोर्ट में इतनी बड़ी फटकार जो है परसों लगी। आप जो अप्रूवर्स हैं, जो सरकारी गवाह हैं, उनके ऊपर आप क्वेश्चन उठा रहे हैं। अब हाई कोर्ट ने पूरे स्ट्रिक्टली जो है, मतलब इट वाज नॉट अ डायरेक्शन, इट वाज एन ऑर्डर। उन्होंने कहा कि आप जो है यदि अप्रूवर के ऊपर जो है आप उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हो, आप उनके ऊपर शक जाहिर कर रहे हो, इट मीन्स कि आप जो है अपना ऑनरेबल कोर्ट के ऊपर, जुडिशरी के ऊपर जो उनका अपमान कर रहे हो, आप उनके ऊपर शक कर रहे हो, आप अप्रूवर्स के ऊपर वो करके अपना आप शक जाहिर करते हो, आप हाई कोर्ट के ऑर्डर जो है वो नहीं मानते हो, आप उसकी कंटेम्प्ट करते हो, आप लोगों के साथ धोखा करते हो, आप जो है करप्शन करते हो और खुद को जो है शरीफ दिखाते हो लोगों
लोगों को। इसलिए ये जनता है, सब कुछ दिखता है, ठीक है ना, कोई चश्मा पहनकर देखता है, कोई चश्मा उतार कर देखता मगर है। संजय सिंह की जब से बेल मिला तब से तो और उत्सुकता बढ़ गई है। कह जा रहे अभी तो एक आए हैं, जेल के ताले टूटेंगे, सभी आप वाले संजय सिंह जी जो बाहर आए हैं वो ऑन मेरिट्स नहीं आए हैं। संजय सिंह जी जब आए हैं तो अपना ईडी ने स्पेशली वहाँ कहा कि जो हमने इनसे लेना था, जो हमने एविडेंस कलेक्ट करने थे, हमने वो कलेक्ट कर लिया, अब हमें इनकी ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। इसलिए वो ऑन मेरिट्स नहीं आया है कि भाई ये हाई कोर्ट ने, मतलब ऑनरेबल कोर्ट ने ये नहीं कहा कि भाई इनके पास अगेंस्ट जो एविडेंस नहीं है इसलिए इनको जो है बेल दी जा रही है। तो ये बड़े तरीके से जो है, अब अभी आपने प्रश्न किया था मोबाइल फ़ोन का, आप इन्वेस्टिगेशन में सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे? आप मोबाइल दें वहाँ पर। आपके उस मोबाइल्स के अंदर ऐसा क्या खास है? मतलब कोई व्यक्ति होता है और जो मेनली पॉलिटिक्स में है वो तो पूरा आजीवन जो है अपना मोबाइल नंबर नहीं बदलता। चुनाव की योजना इधर मैं वही कह रही हूँ, कोई मतलब हम आम लोग हैं, हम तब भी जो है हम अपना जो है वो नंबर, वो मोबाइल जो है आजीवन नहीं बदलते, ठीक है ना। यदि कोई मोबाइल खराब भी हो जाता है हम रख लेते हैं कि भाई इसमें जो है हमारा डाटा जानना चाहते हैं कि अगली बार प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे, वो फॉर्मूला केजरीवाल जी के फोन में है, मैडम बता तो रही थी। जान जाएंगे तो मोदी जी फिर पीएम बन जाएंगे, केजरीवाल कैसे बनेंगे? देखो ये देश का भविष्य खड़ा है आपके सामने, ठीक है, और आज यदि मोदी जी काम कर रहे हैं, इस भविष्य को लेकर काम कर रहे हैं, ठीक है। हमारा जो मोदी जी का जो लक्ष्य जो हम देख रहे हैं, जो एक गुड़िया नेहा का अखंड भारत का जो सपना है, अपने राष्ट्र को जो है परम वैभव की ओर लेकर जाना, वो कैसे संभव है जब तक हम जो है डेवलपमेंट की ओर नहीं ध्यान देंगे। आप बात करते हैं कि लोग बात करते हैं कि आप जो है धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। आज जो है हमारी ये गौरव की बात है कि भाई इतने कई सौ साल की लड़ाई के बाद जो है आज हमें श्री राम मंदिर जो है वहाँ पर रामचंद्र जी की मूर्ति की स्थापना हुई, प्रतिष्ठा हुई, और लोगों के लिए जो है वो राम मंदिर जो है वो खुला जो है। क्या ये कांग्रेस के टाइम पर नहीं हो सकता था, जिसने सबसे ज़्यादा काल तक जो है वो शासन किया? आप नौकरियों की बात कर रहे हैं, सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं, क्या आप राम मंदिर में जो है, राम मंदिर अयोध्या जी में राम मंदिर बना, तो क्या वहाँ पर रोजगार के साधन नहीं बढ़े? ठीक है, आप सोमनाथ जो कॉरिडोर जो है, मतलब आप रेडी वाले से लेकर कंस्ट्रक्शन से लेकर जो है होटलियर से लेकर हर छोटे व्यक्ति को जो व्यवसाय मिला है। आप पंजाब में देखें, आप करतारपुर साहब का जो है कॉरिडोर जो खोला गया, अफगानिस्तान से जो है गुरु ग्रंथ साहिब जी को जो है पूरे आदर समेत जो है भारत में लेकर आया गया। सबसे बड़ी बात जो है दोनों साहिबजादियों के जो और उसको बाल दिवस के रूप में जो है वो मनाया जा रहा है, ठीक है ना। आज जो है पंजाब के अंदर IIM IITs और जो एम्स जैसे जो है वो हर स्टेट में, सिर्फ पंजाब में नहीं, हर स्टेट में, आप जम्मू चले जाएं, आप देखें कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भटिंडा चले जाएं देखें, मतलब देखकर मन खुश होता है कि भाई आज हमारे बच्चों का जो आने वाला फ्यूचर जो है वो खुश है। मेरा खुद का बेटा जो है वो नीट की तैयारी कर रहा है, और वो एक समय था कि भी मुझे लगता था कि भाई यार ये पूरे भारत में यदि एम्स है क्या उसका उसमें आ सकता है, पर आज बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ी हैं। आज बच्चों को भी लगता है कि भाई मैंने पढ़ाई करूंगा, मैं अपनी मेहनत दूंगा, मैं अपने 100% दूंगा, तो ज़रूरी नहीं कि सरकारी नौकरी मिले, मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप एंटरप्रेन्योर्स देख लें आप, ठीक है ना, आज जो है बिना गारंटी के जो है युवाओं को जो है वो लोन मिल रहा है। आप खुलकर जो है, जो आपके अंदर जो है, और मगर ये अग्निवीर का बोल रही थी गलत हो रहा है, 4 साल की। देखो मैं जो हूँ एक, जब मैं कॉलेज में थी तो मैं NCC कैडेट थी, मैं 3 साल जो है मैं NCC में रही, और मुझे तो लगता है कि भाई भारत के हर युवा के लिए जो है NCC चाहिए, अग्निवीर जो कह रहे हैं ये कंपलसरी करना चाहिए। जब तक आप एक ऐसी डिफेंस संस्था के साथ नहीं जुड़ते, वो डिसिप्लिन आपके अंदर नहीं आ सकता, ठीक है। हम जो है एक भारत में जो कांग्रेस का जो इतना लंबा राज रहा, हमारे अंदर जो है फंडामेंटल राइट्स का तो हमें दिमाग में डाल दिया गया, जो है रोटी कपड़ा मकान, जो है उससे आगे हमारी सोच ही नहीं बढ़ती थी। हम जो है सारे हम कहते हैं कि भाई हमारा फंडामेंटल राइट है, हमारा फंडामेंटल राइट है, पर हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है वो कौन सिखाता है? वो फंडामेंटल ड्यूटी जब हम जो है NCC में रहते हैं, चाहे हम ये अग्निवीर जैसे इसमें जब हम जाएंगे, आप देखिए 4 साल की नौकरी के बाद 15 लाख जो आपके वहाँ पर आपके लिए जो है ऐसा सपोर्ट खड़ा है। आप बाहर आओगे किसी भी पैरामिलिट्री फोर्सेस में, किसी आप जाते हो तो आपके लिए वहाँ पर रिजर्वेशन जिसको कहते हैं, आपके लिए वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ गई है। नहीं तो 4 साल के बाद आप क्या, आपका भविष्य बच्चों का 4 साल जो है 18 साल के 12वीं के बाद आप अग्निवीर जा रहे हो, 3, और उसके साथ साथ आपको वहाँ पढ़ा भी रहे हो, ये नहीं कि आप सिर्फ नौकरी कर रहे हो, आप जिस भी स्ट्रीम में आप पढ़ना चाहते हो, आप ग्रेजुएशन करना चाहते हो, इंजीनियरिंग करना चाहते हो, आपको वहाँ पर पढ़ने की भी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है। तो ये मुझे लगता है कि ये तो बहुत अच्छी स्कीम है, और ये सिर्फ एक सीमित दायरे तक नहीं रहनी चाहिए, वो हर बच्चे के लिए जो है
वो कंपलसरी करनी चाहिए, ताकि उनको अपने राष्ट्र के प्रति एक कर्तव्य जो भावना जो है वो जो सबसे बड़ी है किसी भी देश को आगे लेकर जाने के लिए। आप बाहर अमेरिका में देखो कंपलसरी है, वहाँ पर रशिया में देखो कंपलसरी है, वहाँ पर तो हमारे में कंपलसरी हाँ बिल्कुल, हमारे भारत में क्यों नहीं हो सकती? तो ये गरीबी दूर वाले पे क्या कहेंगे? राहुल गांधी जो अभी कहे हैं कि ऐसे खत्म हो जाएगी? नहीं, देखो राहुल गांधी जो है, नेहरू जी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, फिर राहुल गांधी, मतलब पुश्ते दर पुश्ते ये गरीबी दूर करते रहे हैं। और इतने साल 75-76 साल के बाद भी जो है गरीबी ही दूर कर रहे हैं। पर गरीबी किस तरह से दूर होगी? आप उनके जाकर राहुल जी के फॉर्मूले से? फॉर्मूला क्या है? वो आलू डालेंगे सोना निकलेगा? नहीं, 1 लाख वाला। मतलब आप किस तरह दोगे? आप मतलब आपके पास कोई विजन नहीं है, आप सिर्फ बोलने के लिए बोलते हो। आप कहते हो कि भाई मैं मतलब आप, मुझे तो ये सोचकर हैरानी होती है कि कांग्रेस जो है उनके पास कोई नेतृत्व ही नहीं है। सिर्फ एक गांधी परिवार के बाहर ये निकलते ही नहीं। सिर्फ राहुल गांधी को जो है एक राजकुमार के तौर पर आज जो है 55-60 साल की उम्र उनकी हो गई है, 55 साल की मेरे ख्याल से हो रही है। उसके बावजूद जो है वो युवा है। युवा ये हैं जो आपके सामने खड़े हैं, ये है। आप इनको अपॉर्चुनिटी दो। मैं तो ये कहती हूँ इनमें से किसी को कांग्रेस का अध्यक्ष बना दो, मतलब वो आपकी कांग्रेस खड़ा कर देगी। पर दे रही हैं आपको? बिल्कुल मैं दे रही हूँ, बिल्कुल मैं दे रही हूँ। देखो हमें जो है भारत को जो है हमें आगे लेकर जाना है। हम में से कोई भी जो है ऐसा नहीं है कि जो हम कहें कि भाई इसी पार्टी के लिए, ठीक है, पर उससे बाहर क्यों नहीं निकलते? आप मल्लिकार्जुन खड़गे जी को आप देखो, आप क्या बोल रहे हैं? आप जो है एक राष्ट्रीय पार्टी के आप लीडर हैं, आप कहते हैं कि राहुल गांधी जी ने अभी आप हफ्ता 10 दिन पहले कि उनका भाषण आपने सुना होगा जो दिल्ली में मंच पर रामलीला मैदान में कि उन्होंने जान दी, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने जो है अपनी शहीदी दी है, जो उन्होंने अपनी जान दे दी। मतलब आप क्या बोल रहे हैं? मतलब आप सोचते नहीं है बोलने से पहले, बस सिर्फ बोलते। मतलब आप इस भारत की 140 करोड़ जनता को बेवकूफ़ समझते हैं। मतलब आपको लगता है हम जो मर्जी बोलें हमारा राइट है, बर्थ राइट है। तो अब वो समय जो है वो हट चुका है। लोग जो है कहते हैं उनके खून में, उनके ब्लड के अंदर है। दादी रही थी, पापा रहे थे, सब तो रहे थे, सबको आता है। बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून। यदि ये बेटी आज कह रही है कि मैं लॉ स्टूडेंट हूँ, इनके मेरे ख्याल से आपके घर में कोई वकील तो नहीं होगा, फादर तो वकील नहीं है, इनके भी नहीं होंगे। यदि ये कल को वकालत करेंगे, यदि इस्टेब्लिश होंगे, तो ये अपने बलबूते पर अपने आप संघर्ष कर बनेंगे। मतलब ये इनको कोई पुश्तैनी नहीं मिलेगा, उनको हर चीज़ पुश्तैनी मिला, प्लेट में सजाकर मिला है। ठीक है, आज यदि वो बूथ कार्यकर्ता से, जिस तरह से एक भारतीय जनता पार्टी में हम एक संगठन का ढांचा देखते हैं, आप पंजाब की बात कर रहे थे कि पंजाब में मजबूत नहीं है भारतीय जनता पार्टी। आप जाकर देखें, आप शायद पठानकोट में आए होंगे पहली बार, आप बाकी जगह जाकर बूथ स्तर तक जो है, बूथ स्तर भी नहीं, मेरे ख्याल से शायद पन्ना प्रमुख तक जो है, पन्ना प्रमुख भी नहीं, हर मोहल्ले का शायद भारतीय जनता पार्टी का शायद जो है प्रधान बना होगा, मुझे लगता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है एक संगठनात्मक पार्टी है, डिसिप्लिन्ड पार्टी है। तो कांग्रेस वाले भी कहते हैं नहीं, उनमें क्या डिसिप्लिन है? नहीं, ये मशीनरी की तरह काम करते हैं, चुनाव मशीनरी की तरह। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के मैंने देखा है, मतलब इलेक्शंस में भी क्या देखा, हर समय जो है वो बस्ता लटकाया होता है और वो हर समय फील्ड में होते हैं। मतलब उनका सिर्फ एक ही टीचा है, एक ही लक्ष्य है कि भाई हमने अपने भारत को जो है आगे लेकर जाना है। नरेंद्र भाई मोदी जी के जो विजन है 400, जो उन्होंने भी लक्ष्य दिया, 400 पार का लक्ष्य जो वो पूरा करना है। और जाओ यहाँ पर आप गुरदासपुर में भी वातावरण देखेंगे, जो गुरदासपुर से भारतीय जनता पार्टी का जो कैंडिडेट आया दिनेश सिंह बब्बू, गढ़ है भाजपा का, नहीं गढ़ तो है, पर एक आम कार्यकर्ता जो है, आम कार्यकर्ता दिनेश सिंह बब्बू जी एक आम कार्यकर्ता है, एक गरीब परिवार से उठे हुए, उसके बाद 3 बार एमएलए रहे, आज उनको मौका मिला। तो एक आम कार्यकर्ता के मन में भी जो है भाजपा में यदि कोई शामिल होता है तो उसको लगता है कि भाई मेरा भी मौका है। सनी देओल को दे दिया, कभी संसद पहुंचे नहीं, ये तो उसको यही नहीं पता कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन था। वो बोलती कि सुभाष चंद्र बोस। अभी न्यू भारत का यदि सबसे प्रथम झंडा यदि किसी ने फहराया अनडिवाइडेड इंडिया का, तो वो सुभाष जी ने फहराया था। आप बिटिया से ये पूछो, क्या कांग्रेस ने जब कंगना रनौत के खिलाफ अभद्र शब्दावली का जो है, इनकी कौन सी थी स्पोक्स पर्सन, इन्होंने यूज किया, ठीक है ना, कहा, हाँ, जो शब्द इस्तेमाल किया, क्या इन्होंने एक शब्द बोला? तरन तारण इलाके में अभी एक बहन को जो है नग्न अवस्था में जो है पूरे मार्केट में घुमाया गया, तो कहने क्या इन्होंने एक शब्द बोला उसके खिलाफ कांग्रेस ने या आम आदमी पार्टी ने? छोटी छोटी आप पंजाब में देखेंगे छोटी छोटी बच्चियों के साथ में जो है बलात्कार हो रहे हैं, कौन बोल रहा है? आप संदेश खली जाकर देखें, मतलब क्या स्थिति है।
आप क्योंकि आपने गठबंधन में बंध गए हैं, सेलेक्टिव है मतलब आप मणिपुर का कोई किसी ने भी कहा मणिपुर की बात आपने कही, मणिपुर की बात कही। मणिपुर की आज स्थिति किस कारण से है? अब वो शायद मेरे ख्याल से वहाँ पर दो कम्युनिटी जो है, एक नागा कम्युनिटी और कुकी और नागा, और जिसमें से जो हाँ एक कम्युनिटी जो है वो जनरल बिरादरी की है, एक जो है वो SC/ST की है। और इसका जो रूट कॉज क्या था, क्योंकि चाइना से लगता हुआ है, उसमें बाहरी लोग आए हुए हैं, कई चीजें हैं उसमें। हाँ, उसमें मैं बताती हूँ आपको, उसमें जो है वो कुकी जो समुदाय है शायद वो सिर्फ शहर तक जो है वो शहर में जो है वो तक वो सीमित है। पहाड़ और हाँ, ज्यादातर वहाँ पर ड्रग्स का जो नेक्सस है वो चल रहा है वहाँ पर जो है। और वो लड़ाई उनकी ये है कि भाई हमें भी जो है बाहर दिया, उनको राइट है उस शहरी जो छोटा सा इलाका है उनको वहाँ पर जमीन खरीदने की भी राइट है, इनको नहीं है। और जो मेन रूट कॉज है वो कांग्रेस है, कांग्रेस है। जजमेंट के बाद सारी चीजें शुरू हुई थी, जब एक जजमेंट आया था हाई कोर्ट का, उसके बाद से ये चीजें सारी चीजें बाहर आई, सारी चीजें बाहर आई, ठीक है ना। तो सार्वजनिक है चीजें उस तरीके से। हाँ मैडम, कुछ बोलेंगे? इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या घोटाला हुआ है? उसके मैं आ रहा हूँ। हाँ, फिर मैं और लोगों के पास भी जाऊंगा। बताओ, आप मुस्कुराती ज्यादा है, बोलती कम है, ऐसे पार्टी नहीं जीतेगी आपकी गठबंधन वाले। हाँ। वो तो भी वही जनता ही तय करेगी कि क्या कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। अच्छा, आपको पता है इलेक्टोरल बॉन्ड से पहले चंदा लेने का तरीका क्या होता था? पहले तो चलो ऐसे ही मतलब दिया जाता था कि पार्टी, तो नाम तो था ना कि ये इसको दे रहे हैं बस, बट इसमें उन्होंने खुद ही ऐसा लो लेके आए कि उसमें उन्होंने पार्टी का बैंक के थ्रू पैसा जा रहा है, सारा पैसा बैंक के थ्रू जा रहा है, कैश में कोई लेन देन नहीं हो रहा। जो इलेक्टोरल बॉन्ड की बात आप कह रहे हैं, कैश के थ्रू कोई लेन देन नहीं है, सब बैंकिंग सिस्टम से वो चीज़ें निकल कर जा रही है। तो उसमें चीज़ें ने फिर ये क्यों कहा कि मेरे को 3 महीने लगेंगे ये देने में, बट फिर उन्होंने जो सारी चीज़ें चल रही थी, उस जो पूरा कार्य चला है उसके अंदर जो वार्तालाप हुई, आपने उसको सुना है? उसमें क्या कहा है कोर्ट ने? और SBI ने 3 महीने किस लिए मांगे थे? नाम मिलान के लिए मांगा था कि जो उसकी पॉलिसी, जो नंबर है इलेक्टोरल बॉन्ड का, उससे दिन में कैसे कर दिया? नहीं मिला है मैडम। कौन किसका, मतलब उन्होंने उसमें प्रॉपर अभी जो डेटा है ना, प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ है। क्या किससे मिलान होना है वो नहीं हुआ है। उन्होंने एक रॉ डेटा है जो पेश कर दिया। उन्होंने कहा था हम प्रॉपर आपको प्रॉपर तरीके से डेटा देंगे कि कौन ने किसको किस समय क्या चीज़ें दी, वो सारी चीज़ें होनी थी। और उस चीज़ पे हाईकोर्ट ने कहा हमने आपसे मांगा ही नहीं है, हम तो सिर्फ मांग रहे हैं कि क्या क्या हुआ है, बस इतना हमको दे दो। बट उसमें ऐसी कंपनीज भी हैं जिन्होंने मतलब कि जिनकी कंपनीज घोटाले में चल रही थी, मतलब कम घाटे पे चल रही थी, पर उन्होंने तब भी उनको अपनी कंपनी। आपको पता है एक कंपनी जिसने भाजपा को फंड दिया, उसके ऊपर कल CBI की रेड पड़ी है। हाँ, पता है आपको कि नहीं? वो तो पहले भी ऐसे ही चल रहा था कि वो ED की रेड पड़ती थी, उसके बाद वो चंदा देते थे। मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर जो कठुआ में फ्लाईओवर बना रहे हैं उन पे रेड पड़ी है। हाँ, तो CBI की अपने लोगों पे क्यों करेंगे? आपको क्या लगता है? थोड़े से यहाँ आ जाइए, आप भी आ जाइए और लोगों से भी बात हम करेंगे। आप बताइए, आपको क्या लग रहा है 10 सालों के, जैसे मीना जी ना, शाइना, सॉरी माफ़ कीजिएगा, शाइना जी जैसे कह रहे देश में स्थितियाँ सही नहीं है, वो चीज़ें उस तरीके से है नहीं जिस तरीके की चीज़ें दिखाई जा रही हैं। नहीं शाइना, सही बोल रहा हूँ ना? हाँ, आपको क्या लगता है 10 साल का जो चीज़ें रही, जैसे बिटिया कह रही है, आपको क्या लगता है सही रहा गलत रहा? देखिए जी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन 10 साल में बना है, अब हमने पठानकोट से श्रीनगर जाना होता था तो कम से कम 2 दिन लग जाते थे जो हमारे पास रोड कनेक्टिविटी थी। अब हम 5 से 6 घंटे में श्रीनगर पहुंच जाते हैं जी। जो टनल्स वगैरह जो ओपन किए हैं, अभी जो जिला टनल बन रही है, तो हम मुझे लगता है कि हम 10 से 15 घंटे में तो लेह लद्दाख पहुंच जाएंगे। जो सबसे बड़ा डेडली सड़क था, जो जहाँ पे सबसे ज़्यादा कैजुअलिटीज होती थी, जो जिला पास पे, अब वहाँ पे टनल बन रही है, नेक्स्ट ईयर वो शुरू हो जाएगी। तो ये जो मिशन इम्पॉसिबल था उसको पॉसिबल तो मोदी जी ने बनाया। की बात है, मैं मान साहब का बताइए, मान साहब कुछ बना रहे हैं कि नहीं? मान साहब की अब तक की परफॉर्मेंस तो ज़ीरो है जी। जो 20,000 करोड़ इन्होंने बोला था एनअली हम माइनिंग से जो जनरेट करेंगे रेवेन्यू जनरेट करेंगे, वो सारी अब तक इलीगल माइनिंग जो है उस पर कोई रोक नहीं लगी है। जो हमारी जो एडजॉइनिंग स्टेट्स हैं, हिमाचल है, वहाँ से JNK है, वो सब जो माफिया मिलके जो इलीगल माइनिंग की एक्टिविटीज़ है वो कैरी ऑन करा हुआ। जो बता कर आए थे वो करा नहीं उन्होंने? नहीं, बिल्कुल नहीं करा जी। एक सपना दिखाया बस। हाँ, बस वो फ्री बिजली का लॉलीपॉप दे के लोगों को मिस गाइड किया। हाँ, क्या भाई साहब आप आगे आ जाइए, क्या नाम है आपका? नरेंद्र शर्मा जी। शर्मा जी क्या कहेंगे? केजरीवाल जी पे भरोसा है? कह रहे हैं हम चिंता में, तो उनका वजन कम हो गया ED की गिरफ्त में। देखो जो उसने किया है हाँ। उसका तो उसको पाना पड़ेगा ना। हाँ। मैं मोदी भक्त हूँ। हाँ। मैंने हाँ। मैं मोदी में एक बात देखी है। उसने बोला कि परिवार पर भरोसा नहीं करते। क्योंकि एक मोदी का परिवार है। एक कोई विधायक बनता ना,
उसके रिश्तेदार करोड़पति बन जाते हैं। मोदी का परिवार, मोदी 4 बार चीफ मिनिस्टर रहा, 2 बार पीएम रहा, उसका परिवार आज भी लेबर का काम कर रहा है। दूसरी तरफ राहुल गांधी का परिवार है, वाड्रा साहब जो भूखे नंगे थे, आज वो उन्होंने क्या किया, हरियाणा के अंदर उनको डीएलएफ के साथ मिलकर करोड़ों की संपत्ति ले दी, अरबोपति रातों रात उसको बना दिया। ये है गांधी का परिवार, एक तरफ मोदी का परिवार, एक तरफ गांधी का परिवार। तो हम कहते हैं कि मोदी के पास परिवार नहीं हो, परिवार की पीड़ा क्या समझे। हमारे पास परिवार, हम परिवार की पीड़ा को समझते हैं। वो क्या परिवार पे बीतती है? वो जो 125 करोड़ हैं वो उसका परिवार है, वो उसकी पीड़ा समझ रहा है, उसको अन्न दे रहा है, उसको आयुष्मान योजना दे रहा है, उज्ज्वल योजना दे रहा है, उसको घर बना के दे रहा है। आप केजरीवाल और भगवंत मान की पीड़ा समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ, उनकी कोई बहुत पीड़ा है। हाँ, उनकी पीड़ा हम समझ रहे हैं ना। उन्होंने कितना लोन लिया, पंजाब में लोन पर लेके सब काम चला रहे हैं। वो बोझ किस पर पड़ेगा? हम पर ही पड़ेगा ना, हमको देना पड़ेगा। जब उनकी सरकार चली जाएगी उसके बाद हमको मतलब आप ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी वो पति हो चुका है कि लोन पे रोज अपनी बीवी के लिए साड़ी ला रहा है, गहने ला रहा है, और जिस दिन वो जाएगा उस दिन बीवी पे सारा कर्ज आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है। वो कहते थे हम सिक्योरिटी नहीं लेंगे, आज कितनी सिक्योरिटी है। वो कहते हम कोठी नहीं लेंगे, आज कितनी कोठी है। वो कहते कार नहीं लेंगे, कितनी कार है उनके पास। ये देखिए ना, फर्क देखो आप। वो कहते थे हम फोटो नहीं लगवाएंगे, गली गली में देखो फोटो चिपकी हुई हैं, राशन पर फोटो है। मोदी जी से लड़ना है ना, लोकतंत्र को बचाना है। अभी वो आज अम्बेडकर साहब जी का जन्मदिन है, उस पर लेकर वो कर रहे हैं, कह रहे हैं आज हमें लड़ना है, मोदी के खिलाफ लड़ना है, लोकतंत्र को बचाना। वो काम करें ना, काम करेंगे, लोगों के दिलों में जगह बनाए ना, ऐसे जगह नहीं बनती। साइलेंट कर लीजिए फोन किसका। आप देखो, अब जब पंजाब में आप आए थे, आपने कहा था कि हम आते ही जो है किसानों को जो है सारी एमएसपी जो है हम देंगे। तो सारी एमएसपी देंगे। देखो जो एग्रीकल्चर है, जो किसानी है, वो एक स्टेट इशू है। तो आपने किसानों के लिए क्या किया? यदि आज पंजाब के किसानों को यदि कुछ दे रहे हैं तो वो मोदी जी दे रहे हैं। यदि 6,000 रुपये हर किसान के खाते में जो है आ रहा है तो वो मोदी जी की गारंटी है, ठीक है ना। यदि आज किसानों को जो 3-3.5 हज़ार रुपये प्रति बोरी जो है यूरिया की जो मिलती है, और हर मेरे ख्याल से 1 एकड़ ज़मीन के ऊपर जो है वो 3 से 4 बोरियाँ लगती है, वो आज 1800 रुपये में आपको मिल रही है, फिर आधे रेट के ऊपर, वो मोदी जी दे रहे हैं। आज स्वामीनाथन कमीशन का जो एक सबसे बड़ा इशू था कि आप क्रॉप इंश्योरेंस जो है वो जो है यदि लोगों को मिल रहा है, किसानों को मिल रहा है, वो मोदी जी की गारंटी है। आपको आज ट्रैक्टर खरीदने के ऊपर जो है, यदि आपने कोई भी जो है किसान से रिलेटेड कोई भी खरीदना है, मशीनरी खरीदनी है, उसके ऊपर आपको यदि सब्सिडी मिल रही है, वो मोदी जी दे रहे हैं, ठीक है। और आपको मैं ये बता दूं कि यदि पंजाब में 2 सबसे मेन फसल जो है वो धान और गेहूं और एक गन्ना, और यदि ये सारा का सारा जो फसल जो है सेंट्रल गवर्नमेंट उठा रही है टोटल एमएसपी के ऊपर, पूरे भारत में यदि सबसे ज़्यादा एमएसपी मिलती है तो पंजाब में मिलती है। और फिर भी आंदोलन कहाँ है? वो पंजाब में। पंजाब की यदि आप जाएंगे, आप मुझे हमें कहेंगे हम ले जाएंगे आपको खेतों में। जो पंजाब का जो मेन किसान है वो खेतों में बिजी है। जो आंदोलन में बैठा वो किसान जत्थेबंदियां हैं, कुछ किसान यूनियंस हैं जो एक प्रोपोगंडा को लेकर जो है वो ये आंदोलन। इलेक्शन से पहले क्यों आंदोलन? आपके पास इतना समय था, पहले क्यों नहीं आपने आंदोलन किया? आप भी देखो, आप मोदी जी की आप विशाल हृदय आप देखें कि आपने अपने 3 मंत्री जो आपने अपने चंडीगढ़ भेजे आपके किसान यूनियंस के साथ बात करने के लिए, और उन्होंने आपको कहा कि भाई हम जो है 3 दाल और जो है 5 फसलों के ऊपर जो हम दे उसके अलावा जो है यदि आप चाहते इन फसलों को छोड़कर भी आपको किसी पर एमएसपी चाहिए, आप वो फसलों के नाम बताएं, हम फसल देने के लिए तैयार। पर आप क्यों नहीं बैठ रहे हो? आप जो है उस मसले का हल ही नहीं करना चाहते हो। हल तब होते हैं जब दोनों पक्ष जो आपस में बैठकर जो है एक कंक्लूजन में पहुंचती है, पर वो स्थिति जो है वो क्योंकि ये प्रॉब्लम किसानों की नहीं है, ये किसान जत्थेबंदियों की प्रॉब्लम है। हमारा आंदोलन बड़ा प्रभावी रहा है पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार लाने में। अब दोबारा से आंदोलन कहा जा रहा है कि ये परिवर्तन की धुरी की तरफ बढ़ेगा। ये स्टेट स्पॉन्सर्ड आंदोलन है। मैं कहूँगी स्टेट स्पॉन्सर्ड आंदोलन है। आपको जो है यदि बॉर्डर पे जाकर यदि जत्थेबंदियां बैठ रही हैं तो आपको यहाँ पर कोई रोक नहीं रही, इसलिए आप जा रहे हो। तो ये स्टेट स्पॉन्सर्ड जत्थेबंदियां हैं। यदि प्रॉब्लम्स है, यदि किसानों को यदि प्रॉब्लम होती तो हम जो है महाराष्ट्र में कैसे भाजपा जीत गई, ठीक है, छत्तीसगढ़ में कैसे जीत गई, हाँ इलेक्शन हुआ, किस तरह भारतीय जनता पार्टी की किस तरह सरकार आ गई। और जो भारत है वो किसान सबसे ज़्यादा मैक्सिमम प्रधान जो है देश है। और आज जो है तीसरी बार जो है मोदी जी जो है 400 पार का जो उन्होंने लक्ष्य दिया उसको लेकर जो है वो सरकार बनाने जा रहे हैं। वो
किसानों के बलबूते पर बनाने जा रहे हैं। तो इसलिए किसान जो है पूरी तरह से मोदी जी के साथ, भाजपा के साथ, एनडीए सरकार के साथ खड़ी है। कुछ बोलेंगे आप? जी हाँ बताइए सर। देखिए भाई, सब बात ऐसे है कि पूरे भारतवर्ष में बहुसंख्यक समाज जो है उसकी इतनी हौसला अफजाई हुई है नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद कि हमें लगा है कि हमारा भी कोई माई बाप है। कांग्रेस सरकार कहती थी कि जितने भी संसाधन हैं इस देश के, वो सब पे पहला हक जो है वो अल्पसंख्यकों का है, ठीक है ना जी। और इन्होंने आके एक गौरव, एक आत्मसम्मान और एक स्वाभिमान का जो भाव जगाया है नरेंद्र मोदी भाई ने। हम सब हिंदू जो हैं वो गर्व से कहते हैं कि हम हिंदू हैं, नहीं तो हम लोग डरते थे कि क्या मतलब ये बताने में भी शर्म करते थे, कोई तिलक लगाने में शर्म करता था, कोई मतलब छुपते फिरते थे हम यहाँ। लेकिन ऐसा एक माहौल बना है देश के अंदर, पूरे देश के अंदर, कि जो हिंदू जागृति आई है। और 500 साल बाद, मतलब मैं खुद 1992 में अयोध्या आंदोलन में गया था। अच्छा। ठीक है जी। और वहाँ पे हम सेवा करके आए थे। हमारा एक पठानकोट का अजय महाजन शहीद हुआ था, जो सेवक था, कार सेवक था। गति बोलते हैं, शहीद शब्द थोड़ा वीर गति को प्राप्त हुआ। नहीं, हम तो यही कहेंगे जी उसने अपने धर्म के लिए शहादत दी। हम ये शब्द जिहाद में दी जाती है सर। चलो, वीर गति को प्राप्त हुआ और वो भगवान श्री राम के चरणों में गया। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा इतना मनोबल बढ़ा है, हमारे मतलब हमें ये लगता है कि हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित हुआ है। नहीं तो मतलब ऐसे लगता था कि हिंदुस्तान में रह के भी जो है वो हम मुसलमानों की गुलामी कर रहे हैं। तो इसलिए जो नरेंद्र भाई मोदी जी हैं और जो भाजपा सरकार है, क्यों लग रहा था? क्योंकि हर जगह उनको प्रेफरेंस मिलती थी। अच्छा। हर जगह मुसलमानों को प्रेफरेंस मिलती थी, मतलब, और ये एक वितकरा खड़ा करते थे। मतलब आप ये देखिए, कभी किसी अभी भी तो बात है पशमंदा समाज की बात तो प्रधानमंत्री करते हैं कि पशमंदा समाज को आगे लाना है, वो भी तो कहते हैं बुनकर समाज को आगे लाना। वो तो सबको साथ लेके चल रहे हैं ना। लेकिन कांग्रेस सरकार ने कभी सबको साथ लेके थोड़ी चली है। अब ये आप कश्मीर का मुद्दा देख लें, हमारे साथ लगती स्टेट है, वहाँ पे जो कश्मीरी हिंदू थे उनके साथ क्या हुआ? कभी किसी ने उनको बसाने के लिए सोचा? कभी धारा 370 तोड़ने के लिए सोचा किसी ने? वहाँ के स्थानीय जो राजनीतिक लोग हैं वो ये कहते थे कि अगर यहाँ पे धारा 370 टूटी तो खून की नदियाँ बह जाएंगी। क्या एक भी कोई वहाँ पे बोला जब 370 टूटी है? तो नरेंद्र मोदी एक ऐसी शख्सियत है जिसकी इच्छा शक्ति जो है वो भगवान ईश्वर के साथ जुड़ी हुई है। और वो जो चाहे इस देश के लिए कर सकते हैं। और इसलिए हम सब उनके साथ हैं। हमारी शुभकामनाएं। केजरीवाल के साथ नहीं है भाई साहब, जो वो कट्टर ईमानदार खुद को कहने वाले कट्टर बेईमान लोग हैं, वो लोग पैसा कमाने के लिए इस राजनीति में आए थे, झूठ बोल के लोगों से आए। जो उन्होंने बोला वो उन्होंने खुद ही साबित किया कि हम झूठे हैं। वो नरेंद्र जी ने बताया आपको सारा जो उन्होंने किया है। अब जो हो रहा है उनके साथ वो ये होना ही था। आप ये बताओ, एक ऐसा मुख्यमंत्री हो जिसके पास कोई डिपार्टमेंट ही ना हो, जिसने आज तक किसी कागज़ पे साइन ही ना किए हों, ऐसा कोई मुख्यमंत्री देखा आपने? वो एक पढ़ा लिखा ठग है और उसने बड़े तरीके से जो है एक राजनीतिक पार्टी बना के ठगी करने की कोशिश करी है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि ना तो मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा। जो व्यक्ति आज तक भगवान उनको कभी बीमार भी ना करे, क्या कहते हैं उसको उन्होंने कभी आराम भी नहीं किया, मतलब उन्होंने कभी छुट्टी नहीं ली। और जो आदमी 24 घंटे में से 18 घंटे काम करता है तो वो इन चोरों को छोड़ेगा? और समस्या इन सब के लिए यही, आप देखो कि चाणक्य ने कहा था कि जब सारा विपक्ष जो है, सारा विपक्ष एकजुट हो जाए तो समझ लो कि आपका राजा ईमानदार है। तो हमें जो है वो ईमानदार राजा मिला है और ये सब अंदर जाएंगे, ये पक्की बात है। ये सब कह रहे हैं केजरीवाल चोर है, वो कह रहे हैं हीरो हैं। 24 के चुनाव के हीरो होने वाले थे, पिक्चर रिलीज होने से पहले हीरो को बंद कर दिया। सर, हीरो नहीं, मैंने ठग का है। चोर और ठग में फर्क होता है। चोर और ठग का है ना, मैंने चोर नहीं कहा, मैंने ठग का है। चोर और ठग में फर्क होता है। चोर पकड़ा जाए तो शर्मिंदा हो जाता है, ठग जो होता है वो पकड़े जाने के बाद भी रास्ते ढूंढता है। ये वैसा ठग है कि ये आप देखो ना, वो उसने पोस्टर लगा दिया अपने जेल के अंदर, देखो बेवकूफ बना दिया हमने। मतलब उसने हाँ, वो नहीं, वो अभी भी जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। उसने जेल वाले पोस्टर लगा दिए कि उसको ये शर्म नहीं है कि मैंने ठगी करी और मैं जेल में गया हूँ। वो लोगों को तब भी ये सोचता है कि लोग, भारत की जनता इतनी बेवकूफ़ है कि उसको ये समझ में नहीं आएगा कि उसको अदालत जेल में भेज रही है, मोदी जी जेल में नहीं भेज रहे। क्या तो यही रह, कह रहे मोदी जी डरे हुए हैं, भय है मोदी जी को। सर, केजरीवाल लोकसभा में भाषण ना दे दें, 400 की 400 सीटों पे पूरे गठबंधन का कब्जा। सर, वो लड़ कितनी सीटों पे रहे हैं? वो बढ़ रहा है। वो वैसे तो एक सीट भी नहीं जीतनी उसने, और अगर वो सारी सीटें तब भी वो जो है वो सेंटर में नहीं आ सकते। लोग इस बात को जानते हैं कि ये एक नंबर के झूठे हैं। आम आदमी पार्टी का पतन निश्चित है, वो आज भी समाप्त होने वाली है, कल भी समाप्त होने वाली है। और ये सिर्फ अब जो आप देखो ना, उनका एक मंत्री था जो SC कैटेगरी से था,
उसने रिज़ाइन कर दिया ये शर्म करके कि मैं नगर वाला। हाँ, पटेल नगर वाला। उन्होंने ये इस शर्म से रिज़ाइन कर दिया कि मैं जिस पार्टी में ईमानदारी का झंडा उठा के आया था, उसका मुखिया जो है उस पे जो भ्रष्टाचार के आरोप लग गए हैं और वो जेल के अंदर है, और माननीय अदालत ने फटकार लगाई है, तो उनको इस्तीफा देना चाहिए। संजय सिंह कह रहे हैं डर के भाग गए लोग, सर वो ईडी का डर। सर असल में ये मजाक, मतलब वो कहते हैं ना कि मैं वो कहावत यहाँ बोलना नहीं चाहता, एक पंजाबी में कहावत होती है, ठीक है, नहीं वो बोलने वाली कहावत नहीं है, कहते हैं तो वो मतलब ये वो बेशर्म लोग हैं कि इनको जो है वो इतनी शर्म नहीं है कि ये जनता बेवकूफ़ नहीं है। आपने ये देखा वो जेल से छूटे, फूलों की वर्षा हुई, कितने लोग थे आसपास, वो वही स्थानीय लोग, उनके अपना आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे जिनको उन्होंने ठगी में हिस्सा दिया हुआ था। आम जनता को तो वो पम्फलेट भी बांट रहे हैं तो मुंह दूसरी तरफ करके निकल रही है। आम जनता तो चाहती नहीं है कि वो अब यहाँ पे, अब दिल्ली में भी उनका जो है विधानसभा में भी डब्बा गोल होने वाला है, और इसमें तो ये 7 की 7 सीटें जो हैं वो नरेंद्र मोदी जी ने जीतनी है, और अब की बार 400 बार। इसीलिए तो मोदी जी पासवर्ड जानना चाहते हैं, कह रहे मोदी जी पासवर्ड जानना नहीं चाहते, ईडी पासवर्ड इसलिए जानना चाहती है कि उनके साथ भ्रष्टाचार में और कौन संलिप्त है, जो और जिन्होंने उनके साथ किया उनको भी जो है वो सलाखों के पीछे डाला जाए। आप कुछ कहना चाह रही थी, बताइए। नहीं मैं तो क्या कहूँ।